वेलकम टू एवरीडे क्विक न्यू एजुकेशन। आज हम लोग बिहार लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरी पार्ट में आज का हमारा टॉपिक रहेगा पुस्तकालय बजट और सांख्यिकी। इस पर हम पुस्तकालय बजट सबसे पहले पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बजट किस भाषा का शब्द है? यह फ्रेंच भाषा का शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 2, बजट फ्रेंच भाषा का कौन सा वर्ड है? यह बूटज वर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 3, बूटज का क्या अर्थ होता है? चमड़े का थैला। क्वेश्चन नंबर 4, पिछले वर्ष के बजट का विचार किए बिना बनाए गए पुस्तकालय बजट को क्या कहते हैं? शून्य आधारित बजट। क्वेश्चन नंबर 5, मदों को पंक्ति व वार रखने वाला बजट कौन सा है? लाइन पर लाइन बजट। क्वेश्चन नंबर 6, शून्य पर आधारित बजट प्रणाली निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? पीटर फायर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, बजट शब्द का उद्भव कब हुआ था? यह 1733 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित समय के लिए वर्तमान में वित्तीय पूर्वानुमान करना ही क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, बजट उन कार्यक्रमों एवं क्रियाओं की विस्तृत योजना का मानचित्र होता है जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? हायनर के द्वारा यह परिभाषा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10, बजट एक निश्चित समय के लिए किसी संस्था के अनुमानित आय एवं व्यय का वित्तीय लेखा है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? विल्सन एवं टावर के द्वारा। नंबर 11, बजट एक लेख पत्र है या परिभाषा किसके द्वारा दी गई? रिंगस्टो यूडीएस के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रकार के बजट में धनराशि को 5 से 10 तक वृद्धि कर लिखा जाता है? लाइन प्रति लाइन बजट। क्वेश्चन नंबर 13, हुवर कमीशन रिपोर्ट किस बजट से संबंधित है? प्रोग्राम बजट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रकार के बजट में मुख्य केंद्र बिंदु पुस्तकालय के क्रियाकलाप होते हैं? प्रोग्राम बजट में। क्वेश्चन नंबर 15, किस प्रकार के बजट में प्रोग्राम में बल न देकर उपलब्धियों पर बल दिया जाता है? परफॉर्मेंस बजट में। क्वेश्चन नंबर 16, पीपीबीएस की फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्राम प्लानिंग बजट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 17, प्लानिंग प्रोग्राम बजट पद्धति किसके द्वारा प्रभावित की गई? यूएसडीओडी 1961 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, किस बजट का केंद्र बिंदु योजना पर आधारित है? प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट पद्धति। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा बजट प्रोग्राम बजटिंग तथा परफॉर्मिंग बजट इन दोनों की विशेषता सम्मिलित करके बनाया गया है? प्लानिंग परफॉर्मिंग बजट पद्धति। नंबर 20, एक साथ दिया जाने वाला बजट क्या कहलाता है? एक मुफ्त बजट। क्वेश्चन नंबर 21, किस प्रकार के बजट का दुरुपयोग होता है? एक मुफ्त बजट का दुरुपयोग होता है। नंबर 22, रंगनाथन 1950 में अपने प्रतिवेदन का कुल भाग सार्वजनिक पुस्तकालय में कर्मचारियों वेतन पर करने का सुझाव दिया था। 50 भाग। 23, किसके अनुसार कुल बजट का 10 शैक्षणिक पुस्तकालय तथा 6 सार्वजनिक पुस्तकालय निर्धारित करने का सुझाव दिया है? रंगनाथन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 24, विश्वविद्यालय शिक्षा के अनुसार विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के विकास की अवस्था पर विचार करते हुए कुल बजट का कितना प्रतिशत हो सकता है? 6.5%। नंबर 25, भारत के राष्ट्रीय ग्रंथालय और कोलकाता में कुल व्यय का कितना प्रतिशत कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर व्यक्त किया गया? 65.3%। नंबर 26, कौन सा बजट प्रोग्राम बजटिंग तथा परफॉर्मिंग बजट इन दोनों की विशेषता को सम्मिलित करके बनाया गया है? प्लानिंग परफॉर्मिंग बजट पद्धति।
क्वेश्चन नंबर 27, किस बजट का केंद्र बिंदु योजना पर आधारित है? प्लानिंग परफॉर्मिंग बजट पद्धति। 28, एक साथ दिया जाने वाला बजट क्या कहलाता है? एक मुश्त बजट। क्वेश्चन नंबर 29, किस प्रकार के बजट का दुरुपयोग होता है? एक मुश्त बजट। नेक्स्ट टॉपिक सांख्यिकी है, इसमें हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है? गेट, फीडर, कैनुअल। क्वेश्चन नंबर 2, सांख्यिकी के लिए लिब्रा मैट्रिक का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, पुस्तकालय सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? लैटिन भाषा से। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में सांख्यिकी को किस नाम से जाना जाता है? अर्थमिति। नंबर 5, पुस्तकालय सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। क्वेश्चन नंबर 6, सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कौन से शब्द से ली गई है? स्टेटस। नंबर 7, सांख्यिकी वह विज्ञान है जो संख्या संबंधी के संग्रह, वर्गीकरण तथा सारण से संबंध रखता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? वोवेट। क्वेश्चन नंबर 8, सांख्यिकी का विषय आंकड़ों के संग्रह, प्रस्तुतिकरण, वर्णन और विश्लेषण से संबंध रखता है जो संख्या के रूप में परिभाषित किए जाने योग्य है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? कार्मेल के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9, सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य संग्रह किए गए आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण और व्याख्या करने की विधियों की विवेचना करता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? सीलिंगमैन के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10, पुस्तकालय का पाठकों के लिए अध्ययन सामग्री का चयन एवं अर्जुन करता है वह विभाग कहलाता है? पुस्तकालय का पाठकों के लिए अध्ययन सामग्री का चयन एवं अर्जन करता है वह विभाग कहलाता है पुस्तक अर्जन विभाग। क्वेश्चन नंबर 11, पुस्तकालय का ऐसा कौन सा विभाग है जो पाठकों के सीधे संपर्क में आता है? तकनीकी विभाग। क्वेश्चन नंबर 12, किस विभाग के कर्मचारियों का कार्य ग्रंथों का परीक्षण करना, वशीकरण करना, सूचीकरण करना तथा अन्य तकनीकी कार्य करना होता है? तकनीकी विभाग। नंबर 13, तकनीकी विभाग की सांख्यिकी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, वर्गीकरण की सांख्यिकी, सूचीकरण की सांख्यिकी। नंबर 14, किस विभाग के अंतर्गत पाठकों का पंजीकरण किया जाता है? ग्रंथ आदान प्रदान विभाग। नंबर 15, पुस्तकालय में सबसे ज़्यादा आवश्यक, महत्वपूर्ण तथा उपयोगी सांख्यिकी ग्रंथों के उपयोग के संबंध में मानी जाती है? आंसर परिसंचरण विभाग। नंबर 16, सार्वजनिक पुस्तकालय के किस विभाग की सांख्यिकी के द्वारा पुस्तकालय के सदस्यों की संख्या की आयु तथा लिंग तथा व्यवसाय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ग्रंथ आदान प्रदान विभाग। क्वेश्चन नंबर 17, सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है? गेट, फीडर, कैनुअल। क्वेश्चन नंबर 18, संख्या के लिब्रा मैट्रिक का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा।